Hello dear viewers, my name is Gautam Sunil and I welcome you all to my YouTube channel English Tuber। आप सभी का हमारे YouTube के चैनल English Tuber पर स्वागत है। Well friends, हमारे पास दो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं और आपको इसमें पहचानना है कि क्या दोनों में कोई अंतर है, डिफरेंस है। पहला है आपका नाश्ते का समय हो गया है, दूसरा है आपका नाश्ता करने का समय हो गया है। क्या आपको लगता है दोनों सेंटेंसेस वाक्यों में कोई डिफरेंस है, अंतर है? जी हाँ, दोनों में अंतर है। आप पहले वाले सेंटेंस में पा रहे हैं केवल नाश्ता और दूसरे वाले सेंटेंस में आप पा रहे हैं नाश्ता करना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर है? पहले सेंटेंस में वाक्य में आपका नाउन है नाश्ता, नाश्ता आपका नाउन है, वहीं दूसरे सेंटेंस में आपका नाश्ता करना वर्ब है, एक्शन है। तो आप दोनों ही सेंटेंस में क्या पाते हैं, नाउन और वर्ब का डिफरेंस पाते हैं, अंतर पाते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, नाश्ते का समय हो गया है या नाश्ता करने का समय हो गया है। देखिए, अगर बात आती है नाउन की तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है इट इज टाइम फॉर समथिंग, इट इज टाइम फॉर समथिंग। अब समथिंग की जगह पर वो नाउन, वो नाम आ जाएगा, वो चीज आ जाएगी जिसका जिक्र होगा सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए नाश्ते का समय हो गया है, तो नाश्ता यहाँ पर क्या है, आपका नाउन है, समथिंग है। तो आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। नाश्ते को आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ब्रेकफास्ट। हाँ जी, यहाँ पर आपको इसको ऐसे नहीं बोलना है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, आपको इसको सही से उच्चारित करना है। ये आपका ब्रेकफास्ट नहीं है, इसको आप ब्रेकफास्ट बोलेंगे, ब्रेकफास्ट। तो नाश्ते का समय हो गया है, तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आप समथिंग की जगह पर ब्रेकफास्ट को यानी उस चीज को, उस नाम को रख देंगे, बोल देंगे। नेक्स्ट है आपका स्कूल का समय हो गया है, तो स्कूल यहाँ पर आपका क्या है, नाउन है, नाम है। तो बस क्या करना है आपको, समथिंग की जगह पर इस नाउन को, इस नाम को रख देना है और आपका सेंटेंस यू बनता है इट इज टाइम फॉर स्कूल, इट इज टाइम फॉर स्कूल। आपका नियम क्या है, इट इज टाइम फॉर समथिंग। तो समथिंग की जगह पर उस चीज को रख देना है जिसका आप जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है, स्कूल का। स्कूल आपका नाउन है, समथिंग है, तो आपका पूरा सेंटेंस बनता है इट इज टाइम फॉर स्कूल, इट इज टाइम फॉर स्कूल। मूवी का समय हो गया है, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे इट इज टाइम फॉर मूवी, इट इज टाइम फॉर मूवी। क्लास का समय हो गया है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज टाइम फॉर क्लास, इट इज टाइम फॉर क्लास। जैसा कि आज ही से विश्व कप खेला जाने वाला है, तो आपने कहा विश्व कप का समय हो गया है, वर्ल्ड कप का समय हो गया है, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे इट इज टाइम फॉर वर्ल्ड कप, इट इज टाइम फॉर वर्ल्ड कप। आप में से काफी लोग सीरियल भी देखते होंगे, तो अगर आप सीरियल का इंतजार करते हैं, उसका समय हो गया है, तो आप कहते हैं सीरियल का समय हो गया है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज टाइम फॉर सीरियल, इट इज टाइम फॉर सीरियल। लंच का समय हो गया है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज टाइम फॉर लंच, इट इज टाइम फॉर लंच। ब्रेक का समय हो गया है, इसे आप इंग्लिश में बनाएंगे इट इज टाइम फॉर ब्रेक, इट इज टाइम फॉर ब्रेक। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो किसी काम को करने का समय हो गया है, जैसे नाश्ता करने का समय हो गया है, स्कूल जाने का समय हो गया है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होगा, इसके लिए आपका स्ट्रक्चर होगा इट इज टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका रूल है, इसी से आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। आपने एग्जाम्पल के तौर पर लिया स्कूल जाने का समय हो गया है। स्कूल जाना यानी एक वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। स्कूल जाना यानी गो टू स्कूल। तो आपका सेंटेंस बनेगा इट इज टाइम टू गो टू स्कूल, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। नाश्ता करने का समय हो गया है, नाश्ता करना यानी हैव ब्रेकफास्ट या टेक ब्रेकफास्ट। तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट या इट इज टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, चाहे टेक ब्रेकफास्ट या हैव ब्रेकफास्ट, दोनों ही आपका सही है। सोने का समय हो गया है, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू स्लीप। जाने का समय हो गया है या चलने का समय हो गया है, इसे आप इंग्लिश में बनाएंगे इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम टू गो। किसी भी कंपटीशन का अंत में, लास्ट में विनर घोषित किया जाता है, तो एक समय आता है, एंकर कहते हैं विनर घोषित करने का समय आ गया है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज टाइम टू अनाउंस द विनर,
इट इज टाइम टू अनाउंस द विनर। तैयार होने का समय हो गया है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज टाइम टू गेट रेडी। इट इज टाइम टू गेट रेडी। खाना बनाने का समय हो गया है, इसे आप इंग्लिश में बनाएंगे इट इज टाइम टू कुक फूड। इट इज टाइम टू कुक फूड। डॉक्टर को दिखाने का समय हो गया है, इसे आप इंग्लिश में बनाएंगे इट इज टाइम टू सी द डॉक्टर। इट इज टाइम टू सी द डॉक्टर। डियर व्यूअर्स, आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। और आखिर में हम आपको 2 सेंटेंस देते हैं जिसको आपको बना करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला है आपका इलेक्शन का समय हो गया है और दूसरा है आपका उठने का समय हो गया है। आप इन दोनों सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।